हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। अभी हमने लास्ट वीडियो में सप्लाई पढ़ा था और इस वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहें और हमारी प्राइस भी इंक्रीज हो और हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलें तो उसको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक, इसको हम देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई मेक्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली एंड नॉट क्वांटिटेटिव। जो हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये क्वालिटेटिव ही देखता है, क्वांटिटेटिव नहीं। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ सप्लाइड एंड इट डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। अब ये क्या क्या चीज़ है इसका हम देखते हैं। इसको देखो, प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है दूसरी कॉमोडिटी की वो कांस्टेंट रहती है। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट चेंज, वो उसका चेंज नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। टैक्सेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट की वो भी कांस्टेंट रहती हैं और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म्स जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेंगे। हर चीज़ कांस्टेंट रहेगा। अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। इसका हम शेड्यूल देख लेते हैं। देखो, अगर इसका प्राइस जो है वो 1 2 3 4 5 यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो इसकी जो सप्लाई यूनिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही है। 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, इस तरह से हो रही है। तो आप इसका कर्व बना लोगे, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। तो अगर ये इस तरह से है तो जैसे ही देखो ये इंक्रीज हुई प्राइस तो सप्लाई भी, प्राइस इंक्रीज हो रही है सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। प्राइस डाउन हो रही है तो ये भी कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का आप शेड्यूल जरूर, मतलब किसी आपको ये जो चैप्टर्स आपके चल रहे हैं इसके अंदर आप अगर शेड्यूल्स को ध्यान रखोगे और सिर्फ वो बनाकर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसके अंदर अगेन ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। सप्लाई में एक्सपेंशन मतलब बढ़ेगा कैसे वो। तो अगर प्राइस बढ़ रही है 1 2 3 इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी जो सप्लाई यूनिट है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका खाली एक्सपेंशन का देखो क्या है, ये प्राइस है ये क्वांटिटी है। प्राइस इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो ये क्या आपको दिखा दिया इसने? एक्सपेंशन दिखा दिया। अब आप इसको एक्सप्लेन तो देखो कर ही सकते हो ना कि Q और Q1 पे जा गई, बढ़ी गई और P1 हो गया, ये ऐसे सप्लाई कर्व है हमारा। ये सारी चीज़ें तो आपको बतानी आनी ही चाहिए अब। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर सप्लाई गिर रही, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी इसकी कम हो जाएगी। जैसे 3 2 1 तो ऐसी सप्लाई यूनिट्स 15 10 5 हो गई। देखो ये प्राइस नीचे फॉल हो गई और डिमांड जो था वो भी घट गया। ठीक, इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट। जो डिमांड कर्व, सॉरी सप्लाई कर्व है हमारा शिफ्ट हो रहा है, वो बार बार डिमांड कर्व ही याद रहता है। तो आपने अगर डिमांड वाला चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपके लिए सप्लाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप ये समझो। सही, तो देखो सप्लाई जो कर्व है वो कैसे चेंज होगा? दो तरह से चेंज होगा, या तो वो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक, और ये मैंने आपको बताया है कि अगर जो कुछ इंक्रीज हो रही है, सप्लाई या डिमांड इंक्रीज हो रही है तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा और अगर कम हो रही है तो वो नीचे की तरफ यानी कि डिक्रीज होगी तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, देखो अगर 2 2 प्राइस सेम है लेकिन आपकी जो सप्लाई यूनिट है वो ज़्यादा हो रही है तो जो डिमांड कर्व है वो राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? हमारी इंक्रीज इन डिमांड हो गई। भाई प्राइस तो उतनी है लेकिन डिमांड इसकी यहाँ से यहाँ आ गई, बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या हमारा कहलाएगा? ये शिफ्ट इन डिमांड, सॉरी सो मच, मैं डिमांड बोल रही हूँ, सप्लाई कर्व। ठीक, ऐसे ही डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा कि भाई प्राइस तो उतनी है, प्राइस तो उतनी है लेकिन जो डिमांड है वो कम हो गई तो इसका जो कर्व था वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? इधर की साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, देखो ये शेड्यूल और ये कर्व आप लोगों को बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है, याद रखना और काम कॉपी में नोट करना, ये आप लोगों का काम है। आपको मैंने आप लोगों को मालूम ही है लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारे यहाँ पे 5 मार्क्स कॉपी के होते हैं। अगर आपका जो ये जो वर्क है पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आप कॉपी आपकी चेक्ड होनी चाहिए तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उन सबको तो अच्छी तरह से पता है, जो लेकिन न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको इस वीडियो के थ्रू में बता रही हूँ कि आप लोग अपना काम पूरा प्रॉपर अप टू डेट रखें और कॉपी रेगुलरली चेक कराएं। ये जो सप्लाई चैप्टर है ये लास्ट है आपका हाफ ईयरली के लिए, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा सप्लाई खत्म होते के साथ ही। तो आप अपना ये नोट सारे बनाइए और मुझे कॉपी चेक कराइए। ठीक है, ताकि मैं आपको वो आपके पूरे मार्क्स दे सकूँ। सही, तो ये क्या चीज़ें हैं, फिर इसके कॉजेज वगैरह हो गए जो हमने पीछे पढ़ लिए सब, आप बस इनको नोट डाउन कर लो तो और आपका जो ये वर्क है ये इसके अंदर हो जाएगा।
ठीक है। जैसे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गई, एग्रीकल्चरल गुड्स या पेरिशेबल जो खराब होने वाले गुड्स हैं उनको बोलते हैं, रेयर आर्टिकल्स या बैकवर्ड कंट्रीज, ये सब आप इसको थोड़ा सा नोट करते चलो अपने उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रहेगा, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं। इलास्टिसिटी मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।